अच्छा बताओ डेट क्या है? 21 सितंबर 2021 2021। टॉपिक कौन सा है अपना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? क्लियर है? 1.0 मतलब बेसिक लेवल। जरा सा 9th क्लास का और थोड़ा सा 10th क्लास का स्टार्टिंग अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? बेसिक लेवल, ठीक है? ठीक है। अब इसमें जो अपन ने अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, क्या डिस्कस करा? प्लेन। प्लेन क्या होता है? व्हाट इज प्लेन? प्लेन जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती, जिसमें कोई थिकनेस नहीं होती, कोई हाइट नहीं होती, राइट? जिसमें अपन सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ड्रॉ कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ड्रॉ कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। जैसे अगर अपन एक प्लेग्राउंड में खड़े हो जाए, अभी अपन ने डिस्कस करा, जैसे अपन एक प्लेग्राउंड में खड़े हो जाए, राइट? वो प्लेग्राउंड में अगर अपन कोई सी भी ड्राइंग बनाना चाहें तो वही ड्राइंग बना पाएंगे जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, राइट? जिसमें हाइट होगी वो उस प्लेग्राउंड में बनाना अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाइट यानी उसमें हाइट वाली चीज़ कोई भी नहीं हो सकती, राइट? और प्लेग्राउंड में अपन क्या क्या बना सकते हैं? प्लेग्राउंड में अपन ट्रायंगल बना सकते हैं, तो ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है, राइट? क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल एक प्लेन फिगर है। कोई सा भी पेंटागन पॉलीगन अपन बना सकते हैं, तो पॉलीगन एक प्लेन फिगर है। क्लियर है? सर्कल अपन उसमें बना सकते हैं, तो सर्कल एक प्लेन फिगर है। और उसी सर्कल के ऊपर एक फुटबॉल रख दिया जाए तो फुटबॉल अपना प्लेन फिगर नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल में हाइट होगी। तो फुटबॉल इज ए सॉलिड फिगर। अपन ने पढ़ा है 9th क्लास में, फुटबॉल किस शेप में होता है? स्फीयर के शेप में होता है, और स्फीयर अपना क्या होता है? सॉलिड फिगर होता है, राइट? कॉपी का पेज अपन जस्ट ऊपर से देखेंगे, कॉपी का पेज अपन जस्ट ऊपर से देखेंगे तो कॉपी का पेज, राइट? पेज ऑफ ए कॉपी, पेज ऑफ ए कॉपी, वो भी अपना क्या हो जाएगा? एक प्लेन हो जाएगा। सामने से वॉल देखेंगे तो वॉल भी अपना क्या हो जाएगा? एक प्लेन हो जाएगा। और वॉल पे ही अपना वाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो वाइट बोर्ड भी अपना क्या हो जाएगा? एक प्लेन हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर जिस प्लेन की अगर अपन बात कर रहे हैं वो प्लेन अपन क्या लेंगे? कॉपी, कॉपी का पेज, राइट? अब इस कॉपी के पेज में ऊपर से देखोगे तो सिर्फ कोई सा भी ड्राइंग बनाना चाहोगे तो लेंथ और ब्रेथ ही मेजर कर सकते हैं, इसी में चारों तरफ अपन बना सकते हैं। हाइट नाम की कोई चीज़ भी नहीं रख सकते अपन। क्लियर है? आ गई चीज़ समझ में? तो प्लेन ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तो यहाँ पर कह सकते हैं, फिर बाद में आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ रिलेटेड है। 11th क्लास में 12th क्लास में मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2 डायमेंशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशन भी आएगा। जब 3 डायमेंशन आएगा तो अपना सॉलिड फिगर भी आ जाएगा, उसमें इंक्लूड हो जाएगा, राइट? तो ये अपने पास एक प्लेन है। प्लेन की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? सर PLAIN होना चाहिए ना? वो होना चाहिए, चलो वो लिख देते हैं, PLAIN, ये होना चाहिए। सर मैंने तो ऐसे ही बताया। चलो धनश्री, क्या होना चाहिए प्लेन की स्पेलिंग? क्या पता। हे भगवान। अच्छा, ये पेज अपना एक प्लेन है। अब इस प्लेन में ये एक पॉइंट कहाँ पर है, आप इस पॉइंट के बारे में कैसे बताओगे?
राइट, पूरे के पूरे प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पर है? इस प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पर है? राइट, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये कैसे एक्सप्लेन करोगे? बता सकते हो पूरे प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पर है? राइट, पूरे प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पर है? अभी अपने लिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि पूरे प्लेन में ये पॉइंट कहाँ पर है। राइट, ये पॉइंट कहाँ पर है अभी अपने लिए इस प्लेन में बताना बहुत मुश्किल है। अब इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए अपन ने क्या करा है, अपनी तरफ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। अपनी तरफ से अपन ने क्या कर दी? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। राइट, इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिया अपन ने, और इस वर्टिकल लाइन के रेफरेंस में अपन ने बोला है कि इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। वर्टिकल लाइन से, वी लाइन मतलब वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। तो एक बात बताओ, इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। अगर किसी को बता दिया जाए कि भैया ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट पे जाकर खड़े हो जाओ, जो कि ए पॉइंट कहाँ पर है? इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो पहुंच जाएगा क्या? नो सर। धनश्री और अनमा, आपका क्या कहना है? सर नहीं, क्योंकि वो सर नहीं, क्यों नहीं? ये बता सकती हो अनमा? सर क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो वो लोग मीट करेंगे ना। कहाँ मीट कर रहे हैं? अपन के पास इतना है कि वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप यहाँ पर आ जाओ ए पॉइंट पे, तो आप चली जाओगी। नहीं सर, क्योंकि वो पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता हाँ, है। इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो ये सारे पॉइंट भी हो सकते हैं ना। यस सर। क्यों हो सकते हैं? नहीं हो सकते? अच्छा, इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट हो सकते हैं। चलो, अपन ने बोला इस वर्टिकल लाइन से राइट साइड 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, आप उस पे जाकर खड़े हो जाओ। क्लियर है? तो अभी भी इस वर्टिकल लाइन से लेफ्ट वाले सारे पॉइंट हट गए। इस वर्टिकल लाइन से राइट साइड पे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट हो सकते हैं ना। ये भी 5 पे, ये भी 5 पे, ये भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। क्लियर है? तो अभी अपन को ये पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम चली है। अब खाली इस लाइन के रेफरेंस से इस पॉइंट की पोजीशन अपने लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो अपन ने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली। हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली। राइट, जो इस वर्टिकल लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन की पोजीशन क्या है? जो इस वर्टिकल लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर अपन ने बोला है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ऊपर की तरफ। राइट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पॉइंट 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। राइट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पॉइंट 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है।
अच्छा, अब क्या अनुमा आप इस पॉइंट पे पहुंच सकती हो क्या? यस सर, आप पहुंच सकते हैं। पक्का एग्जैक्ट ए पर ही पहुंचोगी? धनश्री, अब क्या कहना है आपका? यस। कृष्णा, तुम्हारा क्या विचार है? हाँ सर, पहुंच सकते हैं। पक्का? देखो, कोशिश करते हैं। धनश्री की आवाज चली गई है। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी अपन ने और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, राइट। पहला अपन ने देखा कि इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं। ब्लर आ रहा है? इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं, राइट। फिर अपन ने देखा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट हो सकते हैं। पक्का? बोलो अनुमा। राइट। अब देखो अपन आगे की बात कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये वाला पॉइंट भी इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा क्या? ये पॉइंट इसके आगे वाला, बोलो अनुमा। धनश्री, ये वाला पॉइंट इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा क्या? ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट? जब ये वाला पॉइंट इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो बनी बात इसके बगल वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। ये वाला पॉइंट और ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा और ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो मतलब इस वर्टिकल लाइन से ये सारे पॉइंट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नहीं होंगे। तो अनुमा यहाँ नहीं खड़ी होगी, यहाँ नहीं खड़ी होगी, यहाँ नहीं खड़ी होगी, इसके आगे कहीं पर भी खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, ये वाला पॉइंट इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इससे पहले वाला पॉइंट इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा क्या? यस सर। नहीं होगा गुड़िया, ये 5 सेंटीमीटर से कम पर होगा, राइट। ये वाला पॉइंट इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कम पे होगा। देखो ये सारे पॉइंट कम होगा। तो ये सारे पॉइंट इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नहीं हो गए, तो ये सारे पॉइंट हट गए, राइट। अब अपन ने बोला ही कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है पॉइंट, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो क्या ये भी होगा क्या 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर? ये 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। ये भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा, ये भी ज़्यादा होगा, तो ये सारे पॉइंट अपने हट गए, राइट। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पॉइंट 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट 7 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर होगा। ये भी कम होगा, ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। इसका मतलब यहाँ के ये सारे पॉइंट हट गए। तो ऐसा पूरे प्लेन में एक ही पॉइंट आया जो इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये रहा वो पॉइंट। क्लियर है? हाँ सर। बोलो धनश्री। इस प्लेन में, इस पूरे प्लेन में ऐसा एक ही पॉइंट मिला जो वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, राइट। पूरे प्लेन में ऐसा एक ही पॉइंट मिला, इस पूरे प्लेन में ऐसा एक ही पॉइंट मिला जो वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। क्लियर है?
और ये दो, और इन दोनों लाइन के रेफरेंस में जब अपन ने इस पॉइंट की पोजीशन बताई तो इस पॉइंट की पोजीशन फिक्स हो गई। ऐसा पूरे प्लेन में अपन को एक ही पॉइंट मिला। अब इतना पूरा एड्रेस बताएं किसी पॉइंट का तो आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे। यस सर। राइट, एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे। क्लियर है? तो इस पूरे प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन अपन ये दोनों रेफरेंस लाइन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक साथ क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। ये दोनों रेफरेंस लाइन की हेल्प से बता सकते हैं। राइट, इस पूरे प्लेन में, इस पूरे प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन के हेल्प से बता सकते हैं। बता सकते नहीं बता सकते? बोलो, बता सकते नहीं बता सकते? क्लियर है? अच्छा, इस वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन क्या बोलते हैं? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं अपन? वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। पक्का? और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं अपन? ओरिजिन। राइट, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस। अच्छा, एक्सिस की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? या इसी को अपन बोलते हैं एक्सेस ऑफ रेफरेंस, या इसी को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये प्लूरल फॉर्म है AXES, एक्सिस का। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। राइट, कोई डाउट इसमें? लिख लो जरा, फिर मैं आगे एक्सप्लेनेशन अपन देखें इसका। लिख लिया? बोलो भैया। यस सर, लिख लिया। धनश्री? हाँ सर, बस यही। हाँ या ना तो बोलो, नहीं लिखा हाँ या ना। हाँ या ना बोलने में भी मेहनत लगती है। एक मिनट। कृष्णा? हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। चलो आगे अपन बात करें इसी का, और एक्सप्लेनेशन देख लें। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। राइट, क्या था? इस वर्टिकल लाइन में और हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने ड्रॉ करी। अब वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस अपन कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए अपन एक्स एक्सिस पे बाकायदा स्केल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इस पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट होंगे
ये जितने भी पॉइंट होंगे इस वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होंगे, बोलो। राइट। और यहाँ पर अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 ये जितने भी पॉइंट होंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होंगे। राइट। तो ऐसा अपन को यहाँ पर एक ही पॉइंट मिलेगा जो वर्टिकल लाइन से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो और हॉरिजॉन्टल लाइन से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो। क्लियर है? और ये दोनों रेफरेंस एक्सिस की हेल्प से अपन किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। तो आगे जो काम की चीज आ गई वो क्या आ गई? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन। किसी भी पॉइंट की पोजीशन अपन प्लेन में कैसे बताते हैं? राइट। सबसे पहले अपन देखते हैं इस वर्टिकल लाइन से वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए वर्टिकल लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वर्टिकल लाइन। फिर अपन देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, वर्टिकल लाइन से जो भी अपन डिस्टेंस देखते हैं वो कहाँ मेजर करते हैं अपन? एक्स एक्सिस पे। वो कहाँ मेजर करते हैं अपन? एक्स एक्सिस पे। राइट। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वर्टिकल लाइन क्या करते हैं अपन? मेजर्ड इन एक्स एक्सिस। काय में मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस में। और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है ये अपन कहाँ मेजर करते हैं? वाई एक्सिस में। इसमें कोई डाउट? राइट। जो भी डिस्टेंस आती है एक्स एक्सिस में वो एक्चुअली क्या बताती है कि वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। राइट। और इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं एब्सिसा। नाम सुना है? यस सर। जो भी डिस्टेंस अपन एक्स एक्सिस पे मेजर करते हैं वो डिस्टेंस क्या बताती है कि वर्टिकल लाइन से कितनी दूरी पर है, और इसे अपन क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो भी डिस्टेंस अपन वाई एक्सिस में मेजर करते हैं एक्चुअली ये क्या बताती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है, और उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। राइट। जो भी डिस्टेंस अपन एक्स एक्सिस पे मेजर करते हैं वो एक्चुअली क्या बताती है कि वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, और उसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, और उसी को अपन एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। जो भी डिस्टेंस अपन वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं, राइट, वो एक्चुअली क्या बताती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है। इसे अपन ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे मेजर करते हैं। और ये दोनों पोजीशन मिलके किसी भी पॉइंट की करेक्ट पोजीशन बता देते हैं। इसे बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। राइट। और इन दोनों पॉइंटों किसकी हेल्प से किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताई जा सकती है, और इन दोनों पॉइंटों को एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। राइट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 और 7। कोई डाउट? नहीं सर। हनुमा, नो सर। देखो एक बार और मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली डिस्टेंस अपन काय में मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस में।
दूसरी डिस्टेंस अपन काय में हमेशा मेजर करेंगे, वाई एक्सिस में। ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं, इसको अपन बोलेंगे एब्सिसा, या इसी को अपन बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस वाई एक्सिस में मेजर कर रहे हैं तो इसे अपन बोलेंगे ऑर्डिनेट, या इसी को अपन बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। और इन दोनों को एक साथ अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। और ये दोनों एक साथ किसी भी पॉइंट की पोजीशन अपन को प्लेन में कहाँ पर है बता देंगे। कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, एक पॉइंट मैंने बोला, एक पॉइंट है पॉइंट बी इस पूरे प्लेन में 4, 7। तो पूरे प्लेन में ऐसा एक ही पॉइंट होगा 4 और 7। एक्स एक्सिस में 4 डिस्टेंस मेजर करना, वाई एक्सिस में 7 मेजर करना, राइट। ऐसे 2 पॉइंट पूरे प्लेन में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। एब्सिसा 4 हो जाएगा, ऑर्डिनेट 7 हो जाएगा, या अपन ये बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 7 हो जाएगा, या अपन इसे ऐसे बोलेंगे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 और 7। क्लियर है? हाँ सर। राइट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें बच गया है। अपन पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये सारे काम तो बचपन से किए रहे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन ने क्या बोला, एक्स एक्सिस बोला, और इस एक्स एक्सिस को नाम दे देते हैं अपन एक्स ओ एक्स डैश। ओरिजिन को काय से नोट करते हैं, ओ से, राइट। वाई ओ वाई डैश नाम दे देते हैं। ये अपनी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। ये दोनों एक्सिस को एक साथ रेफरेंस एक्सिस या एक्सिस ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये अपन जिस प्लेन में बनाते हैं उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, राइट। जिस प्लेन में बना रहे हैं उस प्लेन को अपन क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं, राइट। कार्टेशियन प्लेन बोल रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन जबरदस्ती इन्होंने नाम दे दिया है कार्टेशियन प्लेन, सिंपल अपना प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा कुछ स्पेशल टाइप का अलग टाइप का प्लेन नहीं होता, नॉर्मल प्लेन ही अपना कार्टेशियन प्लेन है, जहां पर अपन एक्सिस बना रहे हैं, पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन की पोजीशन क्या होगी, 0, 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे, 0, 0, राइट। क्योंकि ये देखो वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, 0, और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 0। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अच्छा, ये दोनों एक्सिस मिला के पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 पार्ट में डिवाइड करती है। और हर एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट। ये कहलाएगा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ये कहलाएगा अपना सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कहलाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाएगा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब अनोमा ने पूछा, सर अपन ने फर्स्ट इसको बोला है तो इसको सेकंड ले सकते हैं क्या? नो सर। इसको थर्ड ले सकते हैं, इसको फोर्थ ले सकते हैं क्या? नो सर। धनश्री ने कहा सर ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा अच्छा लग रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ऐसे ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। ये अपने स्टैंडर्ड है, अपन को हमेशा फर्स्ट इसको लेना है, सेकंड इसको लेना है, थर्ड इसको लेना है, फोर्थ इसको लेना है। यहाँ अपन अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएंगे, राइट। अपन कहाँ अपने मर्जी से काम करते हैं, जहाँ अपना राज चलता है, ठीक है ना, वहाँ अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। जहाँ अपना राज नहीं चलता वहाँ पे चुपचाप दूसरों के बनाए हुए रूल्स पे चलना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ जाओ, मतलब उठ जाओ, ठीक है ना, नहीं तो 1 बाल्टी पानी डाल दिया जाएगा। क्लियर है, राइट। तो यहाँ पे चुपचाप अपना राज नहीं चल रहा, तो उन्होंने जो रूल्स बना दिए उसी के अकॉर्डिंग टू अपन को फॉलो करना है। क्लियर है? बोलो।
यस सर। चलो ठीक है, लगभग बेसिक पार्ट अपना हो गया है।